चालू हो गया। प्रतिरोध के बारे में क्या बोलते हैं वह समांतर क्रम में बता चुके हैं। आज बताएंगे श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। पहले थ्योरी देंगे, उसके बाद इसमें जो सवाल इसके समांतर क्रम में बता चुके हैं, समांतर क्रम का थ्योरी दे चुके हैं। अब श्रेणी क्रम में जो थ्योरी होता है उनको पहले थ्योरी देंगे, उनके बाद इनके बेसिस में जो सवाल बनते हैं उनको भी देखेंगे हम। आज लाए हैं 10 क्लास का बुक। 10 क्लास बुक में जो प्रतिरोध के बारे में दिया हुआ है उनके बारे में भी बताएंगे। पहले थ्योरी क्या, समांतर क्रम में तो बता चुके हैं। श्रेणी क्रम में किसी भी प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं, ये मान लेते हैं 2 प्रतिरोध जोड़ना है या 3 प्रतिरोध जोड़ना है तो इस प्रकार से जोड़ते हैं। इस प्रकार से जो जोड़ते हैं इनको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम समूहन। इस प्रकार से जो जोड़ते हैं इनको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन। अब श्रेणी क्रम समूहन में होता क्या है, श्रेणी क्रम समूहन का अगर परिभाषा दें तो किस प्रकार से देंगे, प्रतिरोध के बारे पे अगर पूछे कि श्रेणी क्रम समूहन किसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रतिरोध का पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, उसके बाद दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे, तो इस प्रकार के प्रतिरोधों का समूहन को क्या बोला जाता है, श्रेणी क्रम समूहन। अब इसके बेसिस में कुछ सवाल होते हैं कि चारों मान लेते हैं इसको 4 ओम दिया हुआ है, ये मान लेते हैं 8 ओम दिया हुआ है, ये 12 ओम दिया हुआ है। अब इसको पूछ लेता है क्या, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में बहुत इजी है, बहुत इजी है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का जोड़ना, प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध निकालना बहुत इजी है। क्या, श्रेणी क्रम में जब जुड़ा रहता है तो आर एस बराबर क्या होगा, R1 मान लेते हैं, इसको R1 दिया हुआ है, ये R2 है, ये R3 है, ये R3 है। तो इस प्रकार से जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का जोड़ा जाता है तो इसको जोड़ना बहुत आसान होता है। R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर होता क्या है, 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 12 8 20 4 24 ओम। तो इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 24 ओम। इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 24 ओम। इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 24 ओम। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में देखते हैं किसी भी प्रतिरोध का जोड़ना बहुत आसान होता है। श्रेणी क्रम में किसी भी प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध निकालना बहुत आसान होता है। श्रेणी क्रम में एक दो चीज और याद रखने योग्य बात क्या है कि श्रेणी क्रम में जब किसी भी प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 तो क्या जाता है, लेकिन श्रेणी क्रम का विशेषता क्या है, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है, धारा समान होता है। इसमें क्या होता है, धारा समान होता है, लेकिन वोल्ट क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं और विभवांतर को वोल्ट से मापा जाता है। विभवांतर को किससे मापा जाता है, वोल्ट से। मान लेते हैं एक विभव यहाँ पे लगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, एक विभव यहाँ लगा है, एक विभव यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस प्रकार से अगर लगा है तो इन दोनों के अंतर जो होगा उनको क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच देखो तो एक अलग ये हुआ, ये भी अलग हुआ, ये भी अलग हुआ। तो इनमें क्या होते हैं, वोल्ट, विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। तो वोल्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध का जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध का जोड़ा जाता है तो उनमें क्या होता है, धारा समान होता है। धारा अगर यहाँ ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये माइनस है, ये प्लस है, अगर धारा यहाँ से निकल रहा है तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से आई निकल रहा है तो सभी प्रतिरोधों में क्या होगा, आई होगा। धारा का मान नहीं बदलता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता है, लेकिन समांतर क्रम में धारा का मान बदलता है। लेकिन उसमें क्या बताए थे कि वोल्ट क्या रहता है, एक ही रहता है, वोल्ट का मान उसमें नहीं बदलता है और इसमें धारा का मान नहीं बदलता है। तो ये हुआ श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में देखा जाए तो श्रेणी क्रम में ठीक है, वो समांतर क्रम में बताए थे। समांतर क्रम में क्या बताए थे कि हमारे घरों का वायरिंग जो होता है वह समांतर क्रम में होता है। तो श्रेणी क्रम में कहाँ में जोड़ा जाता है, कभी सजावटी लाइट देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो अब दीपावली आ रहे हैं उसमें देखिएगा, तो उसमें जो बोल लगा हुआ रहता है उसमें क्या श्रेणी क्रम में लगा रहता है, उसमें क्या किस में लगा रहता है, श्रेणी क्रम में लगा रहता है। श्रेणी क्रम का समस्या ये है कि उसके अगर रास्ते से
एक बल्ब श्रेणी क्रम में जो जुड़ा रहता है सजावटी लाइटें, उससे अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो सभी उनके आगे जितने भी बल्ब लगे हैं वह सब क्या होता है, ये जो जलता है या बरना बोलते हैं वह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि परिपथ क्या होता है, टूट जाता है। परिपथ टूट जाएगा तो क्या धारा का प्रवाह होगा, नहीं। हम जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह केवल बंद परिपथ में ही होता है। किसमें होता है, बंद परिपथ में होता है, ठीक। तो श्रेणी क्रम का यह विशेषता है और समांतर क्रम का विशेषता बता चुके हैं। अब इसमें जो सवाल आते हैं, दोनों कंबाइन करके जो सवाल आता है, कभी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों जोड़ के जो आता है, उसके आधारित पे सवाल देखेंगे। अब प्रतिरोध कहते हैं कि किसको है, प्रतिरोध कहते हैं किसको है, अगर देखा जाए तो प्रतिरोध कहते हैं किसको है, पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर धारा प्रवाह का विरोध करता है, उन्हें उनका प्रतिरोध कहा जाता है, उन्हें उनका क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। अब देखते हैं, ये 10 क्लास का बुक है और 10 क्लास में जो दिया है प्रतिरोध के बारे में, उनके बारे में समझेंगे। अगर कमेंट्स करिएगा कि सर पूरे के पूरे इसमें जितने भी क्या बोलते हैं वो नोमरिकल दिए हुए हैं, नोमरिकल जो अपने भाषा में बोलते हैं, फिजिक्स में जो सवाल दिए हुए हैं उनका हल करा दो तो करवा देंगे, ठीक ना। लेकिन अभी प्रतिरोध पढ़ रहे हैं तो प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। पहला ये 8 नंबर का पहला क्वेश्चन है। 8 नंबर में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और ये प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध ही निकालने के लिए बोला है, समतुल्य प्रतिरोध ही निकालने के लिए बोला है। ए बी सी डी 4 सवाल दिया है, चारों को अलग अलग देखते हैं। पहला देखते हैं तो क्या है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। इस प्रकार से है। अब इनका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बोला है, इनका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बोला है। इसमें मान कितना कितना दिया हुआ है, ये 25 है, ये 25 ओम है, ये हो गया 25 ओम, ये 60 ओम है और ये 40 ओम है, ये 40 ओम है। इनका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बोला है। इसका मान भी दे दिया है, ए बी नाम भी दे दिया है। इसको तब अपने मन से मान लेते हैं, क्या सी मान लेते हैं। अब इनका इनका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इनको देखो, ये दोनों क्या है, अगर इस तरह से सोझा कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहां क्या 40 ओम तथा 60 ओम, क्या यहाँ 40 ओम तथा 60 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। इसलिए इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसलिए इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसलिए समतुल्य, इसमें उसी प्रकार से लिखेंगे, इसलिए इसका समतुल्य प्रतिरोध बराबर, समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, 60 प्लस 40, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 और 60 100 ओम। तो इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, 100 हो गया। अब इसको अगर देखें तो इस प्रकार से, अब इसको अगर देखें तो किस प्रकार का बनेगा, इनका तो समतुल्य प्रतिरोध निकाल दिए हैं। अब ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, अब ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। मान लेते हैं इसको एक बैटरी से जोड़ दिए तो प्लस माइनस। अब ये किस प्रकार से बने, ये देखो तो अब किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, श्रेणी का समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है। इसका मान कितना दिया हुआ है, 25 ओम, और इनका मान कितना निकल के आया है, 100 ओम। अब इनका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जानते हैं क्या, अगर 10 क्लास वाले देख रहे हैं तो इसमें लिखना, यहाँ पे 25 ओम तथा 100 ओम समांतर क्रम में है, 25 ओम तथा 100 ओम क्या है, समांतर क्रम है। उसके बाद लिखना है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R2।
इस प्रकार से अगर 10 क्लास वाले देख रहे हैं तो पहले लिख देना, यहाँ 25 ओम तथा 100 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध बराबर या 1/RP, 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, 1/ क्या R1, इसको मान लेते हैं R1 बराबर, इसको मान लेते हैं 25 ओम, R2 बराबर मान लेते हैं इसको 100 ओम, तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 1/100, 1/100। इन सबका अगर एलसीएम लेंगे, इन सबका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सबका एलसीएम 100 हो जाएगा। 25 और 100 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 25 चौके 100, उसके बाद 100 एकम 100, अब देखो तो 5/100। अब इनको काट पीट करोगे तो क्या होगा, या 1/RP बराबर इतना, या 1/RP बराबर दिखाई दे रहा है ना, 1/RP बराबर 1/20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, यह 1 से मल्टीपल हो जाएगा और यह आरपी से मल्टीपल हो जाएगा, यह किससे मल्टीपल हो जाएगा, आरपी से। तो कर दो आरपी गुने 1 बराबर 20 गुने 1, या आरपी बराबर कितना निकल गया, 20 ओम। तो इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया, 20 ओम। इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया, 20 ओम। अब इसको अगर उस टाइम से दिखाई नहीं दे रहा था तो अब थोड़ा समझते हैं। ये 25 ओम दिया हुआ है, ये 40 ओम दिया है, ये 60 ओम दिया हुआ है, ये और यहाँ पे 40 ओम, 40 ओम और 40 ओम और 60 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में है। किसमें है, 40 ओम और 60 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो यही बात यहाँ पे लिखे हैं, ये चीज ही लिखे हैं यहाँ पे, 40 ओम तथा 60 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है तो समतुल्य प्रतिरोध 60 ओम प्लस 40 ओम कितना आ गया, 100 ओम। कितना आ गया, 100 ओम आ गया। कितना आ गया, 100 ओम आ गया। उसके बाद अब ये इन दोनों का समतुल्य करने के बाद ये कितना आ रहा है, 100। अब इस प्रकार से कुछ फिगर दिखाई देगा, इसको जब समतुल्य कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से फिगर आएगा। इसमें अपने मन से बैटरी जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो अब अगर देखते हैं ये 25 ओम है, ये 100 ओम है, और ये किस रूप में दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है। और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 मान लिए 25 को, तो ये क्या हो गया, 1/25 प्लस 1/100। R2 कितना, 100, 1/100। अब इन्हीं को हल करते हैं, हल किए हैं। हल करने के बाद क्या हो जाएगा, 100 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, 25 चौके 100 और 100 को 100 से गुना करेंगे, उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा, 4 1 5, 5/100 काट पीट किए हैं तो 1/20 आया, या आरपी बराबर कितना निकल गया, 20 ओम। तो इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया, 20 ओम। इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया, 20 ओम। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो वैसे सवाल 10 क्लास के बुक में दिया हुआ है, ये 8 नंबर का सवाल हल कर रहे हैं करेंगे। अगर आपका आपको अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करें, तो पूरे का पूरे किताब ही पढ़ा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये 8 नंबर में ही 4 सवाल दिया हुआ है, 8 नंबर में ही 4 सवाल दिया हुआ है। ये पहला सवाल था, ए नंबर था। अब दूसरा सवाल देखते हैं। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों पढ़ा चुके हैं। आज उसके बेस्ट जो सवाल है, उसमें आधारित जो सवाल है उनको हल कर रहे हैं। ये बी नंबर में सवाल क्या है, बी नंबर में अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। कुछ इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। इसका नाम दिया हुआ है ए बी, इसको इसका दिया है 8 ओम, इसका भी दिया है 8 ओम प्रतिरोध का मान, इसका दिया है 4 ओम और इसका कितना दिया है, 4 ओम।
ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो यही सवाल है। अब यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है, ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। पहले इनको हल करते हैं। इनको हल करेंगे तो 10 क्लास वाले, अगर देखो कंपटीशन वाले देख रहे हैं तो उसको सिर्फ आंसर से मतलब रहता है, कुछ लिखने से जरूरत नहीं। चाहे एक लाइन में या तो मुंह से बोल के ही, देखते ही आंसर आ गया तो टिक आउट करके आगे बढ़ना है। लेकिन 10 क्लास वाले को कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, क्या जो दिया हुआ है वही लिखना पड़ेगा। 10 वाले अगर देख रहे हैं तो वह उसको लिखना पड़ेगा, यहाँ जानकारी देना पड़ेगा कि यहाँ 8 ओम कोमा 8 ओम 8 ओम श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम लिख रहे हैं, समांतर क्रम में 8 ओम और 8 ओम समांतर क्रम में जुड़ा है। इसलिए इनका 8 ओम, इसलिए इनका समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, 1/Rp बराबर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में है तो 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 या 1/Rp बराबर R1 का वैल्यू कितना, इसको मान लेते हैं क्या, R1 मान ले, R1 बराबर इतना, इसके बाद इसको मान ले R2 बराबर इतना। जब श्रेणी क्रम में निकाल रहे हैं, ये समांतर क्रम में निकाल रहे हैं तब, तो 1/8 प्लस 1/8 है, या 1/Rp बराबर, इन सब का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 8 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा, 1 प्लस 1। हमको नहीं लगता है कि आप भिन्न का जोड़ नहीं जानते होंगे, भिन्न का जोड़ आप जानते हैं, यह मान के चल रहे हैं। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2/8, इनको काट पीट करें तो क्या होगा, 1/4 या 1/, कट रहा है, तो 1/, क्या निकल रहा है, 1/Rp बराबर 1/4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह इससे मल्टीपल हो जाएगा, या Rp गुना 1 बराबर 4 गुना 1, या Rp बराबर 4 ओम। इनका क्या निकल गया, 4 ओम निकल गया। इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया, 4 ओम निकल गया। कितना निकल गया, 4 ओम। अब ये सब, ये देखो, ये किसमें दिखाई दे रहा है, श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है। पहले इतना अगर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इसमें क्या किए हैं, ये वाला प्रतिरोध 8 ओम और ये वाला प्रतिरोध 8 ओम क्या है, समांतर क्रम में है, क्या है, समांतर क्रम में है, तो वो जो है वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 8 ओम 8 ओम समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। इसलिए इनका समतुल्य प्रतिरोध 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, या 1/Rp बराबर जो R1 का R1 मान लिया है, 8 ओम का R2 मान लिया है 8 ओम को, तो इनको जब जोड़े तो इतना आया। उसके बाद काट पीट करके 1/4, 1/Rp बराबर 1/4, काट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो Rp बराबर 4 ओम आया। तो इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध कितना आया, 4 ओम। 4 ओम कितना आया, समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम। अब देखो ये किस में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। ये किस में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। वही बात यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ क्या 4 ओम कोमा 4 ओम तथा 4 ओम श्रेणी क्रम पर है, इसलिए इनका समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, Rs बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इनको मान ले क्या, इसको मान, ये R1 R2 मान लिए हैं तो इसको मान लो R3, इसको मान लो R4, इसको मान लो R5। R3 बराबर इतना, इसको मान लो R4 बराबर इतना, इसको मान लो R5 बराबर इतना। अब इनको जोड़ दो, Rs बराबर
इनको जोड़ दो। अब जोड़ने के इतना लिखने के बाद बस जोड़ दो। क्या करना है, आर एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एस बराबर क्या हो जाएगा, 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम, 4 तिया 12 ओम। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 ओम। अगर इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। पहले देखिए इसमें किए क्या, पहले ये और इसको देखें, इन दोनों को देखें तो इन दोनों किसमें दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है। तो समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकालें। समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध कितना आया, 4 ओम। कितना आया, 4 ओम। अब ये तीनों किस में दिखाई दे रहा है, श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है। तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो इसको माने क्या है, आर थ्री, इसको आर फोर, इसको आर फाइव। तो आर एस बराबर आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव। सभी का मान कितना है, 4 4 4। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। 4 4 4 4 तिया 12 ओम। तो इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 12 ओम। कहां तक आ रहा है बोर्ड का, यहां तक और ऊपर इतना तक, यहां तक कट तो नहीं रहा था उस टाइम से, कटना नहीं था, दिखाई दे रहा था ना, यहां तक। यहां तक लिखे थे तो कटा ना होगा, देखना कटे ना। एक बार वीडियो रोको तो देख लेते हैं हम।